प्रलय का अर्थ जब सारी सृष्टि का नाश होता है, तो हमें तो पता नहीं, देखिए हमें तो अनुभव नहीं हुआ इसका, शायद ही किसी को हुआ हो, लेकिन शास्त्रों में मिलता है कि काल चक्र है, काल सीधी रेखा नहीं, काल चक्र है, और बार बार ये सृजन और विघटन विनाश होता है। और विनाश एक बार में नहीं होता, चक्रों के अंदर चक्र है, छोटे प्रलय आते हैं और कई बार बड़े प्रलय आते हैं जिसको महाप्रलय कहते हैं। तो जिसने ये जान लिया कि काल चक्र है, वो ये जान सकता है कि क्योंकि नाद है वो जब ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो शून्य अवस्था से जाता है। एक जगह ऐसी आती है जबकि सब कुछ नष्ट होना ही है, तय है, ये जैसे हम कहते हैं पूर्व निर्धारित है। तो क्योंकि सारी सृष्टि नाद आधारित है और नाद का स्वभाव है ऊपर नीचे जाना, तो विनाश भी होगा, सृजन भी होगा। जब विनाश होता है तो उसको प्रलय कहते हैं। जहाँ पे जटिल रचनाएं हैं उस सरल रचना में बदल जाती है, पूरी तरह से लय हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार जगत गायब भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके होने से पहले कुछ घटनाएं होती हैं जो काफी हजारों साल तक चलती है, लोग उसी को प्रलय मान लेते हैं। तो जब प्रलय आता है तो मनुष्य बचता नहीं है, न सृष्टि बचती है, तो इसका अनुभव किसी को होगा नहीं। तो इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि मैं सारे प्रलय महाप्रलय के परे हूँ। ये सारी घटनाएं मेरी पृष्ठभूमि में होती है, तो इतना जान लीजिए, इतना जान लीजिए कि आप इन सभी घटनाओं के परे हैं। ये घटनाएं माया है, मिथ्या है, नाद का परिणाम है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सुनी सुनाई बात है। नाद के स्वभाव को देखकर पता अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। तो छोटे प्रलय आते रहते हैं, बड़े भी आते रहते हैं, जिसे हम युग कहते हैं।